हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे BA पार्ट सेकंड में एक किताब लग रही है फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य में, रीतिकालीन काव्य। उसमें तीसरे नंबर पर तीसरे पार्ट में तीसरे चैप्टर में देव लगे हुए हैं। तो देव के परिचय के बारे में बात करेंगे। कैसा काव्य लिखा, क्या लिखा, कब उनका जन्म था, कब मृत्यु थी, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो देव जो है उनका जन्म संवत 1730 में और उनकी जो मृत्यु थी संवत 1824 में हुई। इटावा में उनका जन्म हुआ और इनके द्वारा जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं सारे के सारे जो ग्रंथ हैं जो है उसमें श्रृंगार की भावना, नक्षिक वर्णन जो है, ऋतुओं का वर्णन, अलंकार सौंदर्य और छंद सौंदर्य, ये सब जो है उनके ग्रंथों में, उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि इन्हें अपने जीवन काल में बहुत भटकना पड़ा और अनेक आश्रयदाताओं के ये आश्रय में रहे और उनके वहाँ रहकर के उन्होंने ग्रंथों की रचना की। लगभग 52 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। कोई ऐसा मानता है कि संभवतः 72 ग्रंथ लिखे इन्होंने, कोई 80 बताता है उसकी संख्या, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल 25 मानते हैं इनके जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या को। देव जो है लक्षण ग्रंथ रचनाकार माने जाते हैं और बहुत ही सफल कवि हैं। और सबसे पहले इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भाव विलास, जब इनकी 16 वर्ष की आयु थी तब। उसके बाद अष्टयाम लिखा इन्होंने, राग रत्नाकर लिखा, जाति विलास लिखा, रस विलास लिखा, काव्य रसायन लिखा, राधिका विलास लिखा, नीति शतक लिखा, नक्षिक लिखा, प्रेम दर्शन लिखा, वृक्ष विलास लिखा। इस तरह से बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इनके जो है देखने को मिलते हैं। और वर्ण विषय जो है इनका मुख्य वो श्रृंगार ही रहा है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने नीति जो है उसके ऊपर भी अपने काव्य में जो है पद लिखे हैं। देखा जाए तो परंपरागत जो मान्यताएं थीं काव्य शास्त्र की उनके समर्थक थे, यानी कि ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और नई मौलिक मान्यताओं की भी उद्भावना इनके द्वारा की गई। ऐसा माना इन्होंने कि शब्द काव्य का शरीर है और रस उसका प्राण तत्व है और अलंकार जो है उसके शोभा कारक धर्म है, ऐसा इन्होंने माना। और उसी को लेकर के इन्होंने अपनी जो रचनाएं थीं वो लिखी। देव जो हैं उनके काव्य में विषय की विविधता देखने के लिए मिलती है और बड़ी कुशलता से किसी भी विषय पर वो अपनी लेखनी चलाते थे। कहीं कहीं तो जो उनका भाव उन्मेष है वो देखते ही बनता है और उक्ति वैचित्र्य के प्रति मोह इनके काम में देखने के लिए मिल जाता है। कहीं कहीं इस मोह के कारण उन्होंने शब्दालंकारों का निरर्थक प्रयोग जो है वो भी अपने काव्य में किया है। और जहाँ पर अपनी इस प्रवृत्ति पर ये अंकुश लगा लेते हैं वहाँ जो इनका काव्य है वो भाव में डूब जाता है और भावुकता का परिचायक बन जाता है। इनका जो काव्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इनके बारे में कहते हैं कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे यत्नज अलंकारों, प्रेमाव्यक्तिक शरीर चेष्टाओं, तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही सुंदर व्यंजना करते हैं जैसी अत्यनज अलंकारों, अनुराग जन्य मनोविकार और परिस्थिति जन्य उक्ति वैचित्र्य की करते हैं। तो इस तरह से उनकी प्रशंसा की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और देव जो है उनकी अभिव्यंजना शैली बहुत ही प्रांजल है, प्रौढ़ है, परिपक्व है। साथ ही काव्य रचना करते समय उनकी जो भाषा सौष्ठव है, उसकी समृद्धि है, अलंकार सज्जा है उसकी, वो उसका विशेष ध्यान रखते हैं। पद, मैत्रिका, यमक और अनुप्रास आदि चमत्कार प्रदर्शन में कहीं कहीं फंस जाते हैं वो, वहाँ भाषा का प्रवाह सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द
वह अधिक होता है और अर्थ की न्यूनता जो है देखने को मिलती है। और शब्दों को तोड़ मरोड़ने से उसमें कहीं कहीं निर्बलता भी जाती है। तो ये सब चीज़ें देव के काव्य से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक परिचय है देव का। धन्यवाद।